आइए हम निकालेंगे निर्गमन। निर्गमन 7 अध्याय। निर्गमन 7 अध्याय और उसका 8 से लेकर 13 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। निर्गमन 7 अध्याय उसका 8 से लेकर 13 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह जले। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगर ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निकल गई। परंतु फिरौन का मन ढीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातें नहीं मानी। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन पढ़ा जाना हमारे जिंदगी के लिए परमेश्वर आशीष का कारण हो और तेरी महिमा का कारण हो प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के हृदय में कार्य करे प्रभु जी, और फलवंती तो आशीषित हो प्रभु जी, और तेरे वचन में बढ़ता जाए, तेरे कार्य करने वाला बन जाए प्रभु जी। सहायता कर, दया कर, अनुग्रह कर। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे और शब्द आपके हो प्रभु जी। सहायता कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु जी। आमीन। यहां वचन में देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजा, किस लिए कि वो इजरायली जो उसकी प्रजा है, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उन्हें मिस्र से छुड़ा लाए। हम यह देखते हैं और परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या करना हो, जाकर लाठी को डाल देना, क्या हो जाएगा, अजगर बन जाएगी। और वही काम उन्होंने भी किया जो उसके वहां रहते थे, तंत्री मंत्री लोग। उन्होंने तंत्र मंत्र से वैसा ही कर दिया उन्होंने। इसका मतलब है कि वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बात अलग क्या हुई, हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को निगल लिया। ये बताता है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो मूसा और हारून के साथ चला जब वो मिस्र में थे। परमेश्वर का हम देखते हैं जब वो अपने लोगों के साथ रहता है तो उनमें एक अलग सामर्थ होती है। वो राजा से नहीं डरते, वो किसी से नहीं डरते, वो राजा से नहीं डरे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भेजा। कहा मूसा ने कहा कि हाँ मैं बोलने में भद्दा हूं, कहा बहुत सी चीजें कही, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम भी कहते हैं परमेश्वर मैं तो योग्य नहीं, मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन परमेश्वर आपको योग्य बनाने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं यहां पर हम किस बात पे देखेंगे, 13 वचन पढ़ेंगे। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। किसकी वचन के अनुसार? परमेश्वर के। परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि नहीं मानेगा वो तुम्हारी बातों को। उसने पहले ही बता दिया था कि तुम कुछ भी करो वो तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा, इसलिए वो हठीला हो गया। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे सामने बहुत सी बातें ऐसी आती हैं कि हम कहते हैं कि परमेश्वर इनका न्याय क्यों नहीं करता, परमेश्वर इनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता।
लेकिन ये क्या है, उस परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है जो वैसे ही पूरा होगा जैसा उसने सोचा है। परमेश्वर ने हर एक चीज जो है किसी उद्देश्य के लिए बनाई। फिरौन का मन हठीला करना, दिखाना था कि उन पर वो बाकी विपत्तियां भी पड़े, और क्या है, इजराइली लोग देख ले पाए कि जो विपत्तियां मिस्रियों पर पड़ी उनसे उन्हीं को हानि हुई, मिस्र पर जो पड़ी इजराइलियों को नहीं हुई। परमेश्वर के जो लोग, चुने हुए लोग हैं, उन पर कितनी भी हानियां सारे संसार पर क्यों ना आए, परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन वो किसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर के लोगों को वो हानि नहीं पहुंचा सकती। ये किसको जानना है, परमेश्वर के लोगों को। ये परमेश्वर के लोगों को जानना होगा कि कोई भी हानि, परेशानी, कोई भी दुर्घटना वो परमेश्वर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों नहीं पहुंचा सकती? यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। यदि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है तो चाहे कितनी भी ताकतें क्यों ना हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यदि आपको विनाश होना है आपका, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। भाई बताती है, हमने देखा यहाँ पर 7 अध्याय में, हम 7 अध्याय के अंदर देखते हैं 3 और 4 पद में लिखा है, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। क्या है, परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि ऐसा मैं करूंगा, क्योंकि अगर साथ के साथ न्याय हो जाता, साथ के साथ परमेश्वर उनको ऐसा कर देता कि वो ऐसे ही निकल आते हैं, परमेश्वर कर सकता है। लेकिन लोग देखें कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। वो चाहता है कि आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रहें, फिरे नहीं उससे। जब मिस्र से इस्राएल लोग निकले तो उन्होंने बीच में बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, बहुत सी चीजें की परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बावजूद भी। परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम कुड़कुड़ाएं या बुड़बुड़ाएं। परमेश्वर चाहता है हम जिस अवस्था में है, जो हमारे साथ वक्त हो रहा है, हम परमेश्वर को अपने सामने हाजिर माने, अपने साथ में उपस्थित माने, अपने हृदय में माने कि परमेश्वर मेरे साथ में है, और मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे उन सबसे निकास करेगा, परमेश्वर मुझे उन सबसे निकालेगा। यदि सामने वाला कितना भी बुरा क्यों नहीं है, सामने वाला हठीला क्यों नहीं है, सामने वाला कितना भी कठोर क्यों नहीं है, वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। जैसे हमने देखा कि वो कहता है मैं चमत्कार दिखाऊंगा वहां पर, इसलिए उसका मन क्या है, कठोर हुआ। यदि वो मन कठोर ना करता तो 10 विपत्तियां जो पड़ी, वो 10 विपत्तियां उन पर ना पड़ती, वो उससे पहले निकल जाते हैं। लेकिन 10 विपत्तियां पढ़ना भी वो क्या है, उसकी योजना का हिस्सा है। हम देखते हैं आगे लिखा है 4 पद में, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल दूंगा। हो सकता है आप किसी परेशानी में पड़े हो, उससे निकल ना पा रहे हो, बार बार चिंता परेशान करती हो कि कैसे होगा, लेकिन यह हिस्सा हो सकता है उस परमेश्वर का कि वो सामने को कठोर कर रहा है, वो सामने वालों को कठोर कर रहा है। किस लिए? कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आनंद को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की शांति को उस समय में ले सको, दिखा सको, देख सको। इसलिए कि हाँ, परमेश्वर तूने मुझे हर परिस्थिति में संभाले रखा और मुझे हर परिस्थिति में उस विजय तक लेकर चला। किसके साथ? आनंद के साथ। मेरे सामने कितनी परेशानी क्यों ना थी, दिक्कतें क्यों ना थी, लेकिन मुझे परमेश्वर तूने उनमें से निकाला। हम बहुत बार सोचते हैं सामने वाला क्यों नहीं बदलता, सामने वाले के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर का एक नियम है जो नियम के अनुसार करता है। वो हमारे कहते ही कर दे ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सी चीजें होती हैं हम कहते हैं और हो जाता है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हम कितनी बार भी करते रहते हैं
वो जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसने उसका समय ठहराया हुआ है। वो अपने नियम को जानता है, वो हर एक बात जो है उसकी वो नियत समय पे पूरी होती है। हम देखेंगे नीति वचन, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 9 पद। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, वो सोचता तो है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। सोचता बहुत कुछ है, सोचता बहुत कुछ है, और सोचना गलत बात भी नहीं है, लेकिन हमें उस पर विश्वास रखना है, क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन 3:5 कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन संपूर्ण मन से क्या है, यहोवा पर भरोसा रखना है। क्या परमेश्वर में जो करने जा रहा हूं वो तेरी ओर से है या नहीं है? मैं ऐसा सोचता हूं ऐसा हो सकता है, लेकिन तेरी ओर से है भी या नहीं है? क्या मेरे लिए ये अच्छा होगा? क्या मैं सम्मति मांगता हूं परमेश्वर से? क्या मैं परमेश्वर से पूछता हूं? क्या मैं परमेश्वर से कहता हूं कि परमेश्वर मैं चाह रहा हूं ये इस तरह से करना, क्या ये तेरी दृष्टि में सही है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? इसके लिए समय है अभी? क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं? कहता है मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार तो करता है, लेकिन परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। ये कब स्थिर करता है पैरों को? हर एक के पैरों को स्थिर नहीं करता, उसके पैरों को स्थिर करता है जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम अपने कदम बढ़ाते जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर सही पे ही ले जाता है, क्योंकि हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके वचनों की अगुवाई में चलते हैं, उसके वचनों के प्रकाश में चलते हैं। तब परमेश्वर हमें क्या है, उसके अनुसार चलाता है। जब वो हमारे पैरों को स्थिर करता है, हम सोचते हैं ऐसा करने हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, परमेश्वर हमें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां उसकी योजना है। परमेश्वर ले जाने वाला परमेश्वर, उन्हीं के पैर स्थिर करता है। वो टेढ़े मेढ़े मार्गों को भी सीधा कर देता है, वो तुम्हारे बैरियों को तुम्हारे पैरों की चौकी कर देता है। तुम्हारे बैरियों से भी तुम्हारा क्या है, मेल कराता है। सब कुछ कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि तुम उसके ऊपर निर्भर रहो, विश्वास करो कि जो परमेश्वर कर रहा है वो मेरे लिए भले के लिए है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें नाश करना चाहता है, भले के लिए। यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं, मिस्रियों को मिस्र में से इस्राएलियों को निकालना वो उसकी योजना है। वो गुलामी में गए, यही पता था कि गुलामी में जाएंगे। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर को निकाल कर भी लेके आया। परमेश्वर उनको पहुंचा रहा है। कोई भी जब तक हम इस दुनिया में है, ये ना सोचे कि हम आनंद के साथ जिएंगे, हम आनंद के साथ हमेशा जिएंगे। संसार में है तो दुख परेशानियां भी आएंगी, दुख परेशानी भी आएंगी, सब कुछ आएगा, क्योंकि एक मार्ग से निकलने के लिए हर एक बात का हमें ख्याल रखना होगा। जब हम रोड से चल रहे होते हैं, गाड़ी से चल रहे होते हैं, तो हमें आस पड़ोस में देखना होता है, किसी को ठोक ना दे या कोई हमें ना ठोक दे, ये देखना होगा, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि हम नाश हो जाए। वो तो चाहता है कि तुम्हारी गाड़ी को उड़ा दे, वो तो चाहता है कि तुम्हें टक्कर मार के साइड में गिरा दे। परेशानियां तो आएंगी, शैतान तो चीर फाड़ करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या तुम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं कि परमेश्वर जो तेरी योजना है वो मेरे जीवन से पूरी हो? बहुत बार वो हमारे बीच में ऐसे लोगों को भेजता है जो हमें दुखी करते हैं, वो कठोर बने रहते हैं। हम सोचते हैं कि इनकी कठोरता निकलती क्यों नहीं? क्या बात है प्रभु ऐसी?
मूसा हारून जानते थे कि ये कठोर परमेश्वर ने कर रखा है इसे, फिर उनको हारून के लाठी मारने पर वो समुद्र का पानी, नदी का पानी, सबका पानी कैसा हो गया? क्या क्या हो गया? इसमें पढ़ेंगे, ये भी लिखा है सूखा नहीं है। 19 पद में लिखा है लहू हो जाता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू लहू हो जाएगा। परमेश्वर कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम छोड़ेंगे तो, यदि हम अपने आप सोचेंगे हम कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। आप शायद अपनी जिंदगी में कुछ पाने की कोशिश कर लो, पा भी लो, लेकिन उसमें तुम्हें जो सच्ची शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो तुमने उस तरह से नहीं पाया जिस तरह से परमेश्वर ने एक नियम रखा, एक योजना रखी है। क्योंकि जो उसके अनुसार नहीं मिला तुम्हें, इसका मतलब यह है कि वो तुमने अपनी इच्छा से, अपने गलत तरीके से उस चीज को पाया है। यहाँ लिखा है अठीला कर देगा परमेश्वर फिरौन का मन को। हमारे बीच में भी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अठीले होते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर को सब कुछ मिला हुआ है। राजा था फिरौन, उसको सब कुछ मिला हुआ, सारे देश में राजा है वो। तो लोग सोच सकते थे मिस्र, जो इजरायली लोग रह रहे थे मिस्र में, कि परमेश्वर हम तो तुझे तेरी दुहाई देते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तो तेरे वंश के हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो एक मिस्री है वो राजा है और हम पर अंधेर कर रहा है, कब तू हमें इनमें से निकालेगा? परमेश्वर की योजना है, वो निकालेगा, सही समय पर निकालेगा। और जब निकालेगा तो लोग देखेंगे, लोग कहेंगे कि हाँ परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर, जो दानियेल को सिंहों की मान से निकाल सकता है, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे से निकाल सकता है, वो दाऊद जो सिंहों के मुंह को फाड़ देता था, रीछों के मुंह को फाड़ देता था, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है यदि हम उस पर विश्वास करें। हम देखते हैं नीति वचन, वापस नीति वचन में जाएंगे, नीति वचन 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 4 पद, सॉरी 16 अध्याय 4 पद। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। इसका मतलब यह है, हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे रह रहे हैं जो विपत्ति भोगने के लिए बनाए गए हैं। बहुत से लोग, बाइबल बताती है, 2 तरह के पात्र हैं, एक आदर के पात्र, एक अनादर के पात्र। हम जानते हैं जिस बर्तनों में हम पानी पीते हैं, हम उन्हें बाथरूम में जाके नहीं रखते हैं, और बाथरूम के बर्तनों में हम पानी नहीं पीते। ऐसे परमेश्वर ने भी कैसे लोग रखे हैं, दुष्ट भी हैं और धर्मी भी हैं, जो परमेश्वर के लोग। दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए ही बनाया है। यदि आप सोच रहे हैं फिरौन भी जो था, क्या था, ढीठ कर रखा था। मेरा मानना है कि वो परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर का एक दुष्ट था, इससे क्या है, वो नाश हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने रखा है किस लिए? जब हम बाहर भी कुछ सामान लेने जाते हैं, सब्जी ढूंढते हैं, तो अच्छी अच्छी ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी ढूंढते हैं, तो खराब खराब छोड़ देते हैं। परमेश्वर भी हमें, अपने लोगों को ऐसे ही चुनता है। किसमें से? सारे खराब में से, जो अच्छे अच्छे हैं, जो इस परिस्थिति में भी क्या है, मेरे लिए विश्वास योग्य चल रहे हैं, उनको चुन लेता है, उन्हें
निकाल लेता है उनमें से। किस लिए? कि मेरी प्रजा कहलाए, मेरे लोग कहलाए। लिखा है, क्लियर लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपनी कल्पनाओं को यहोवा पर नहीं डालते, अपने ऊपर डालते हैं कि हम ही कर सकते हैं। यहोवा ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है अपने कल्पनाओं को यहोवा पर डाल दे, वही तेरी कल्पनाओं को क्या है? सिद्ध करेगा, सिद्ध कर देगा। जो तूने सोचा है वो तेरी कल्पनाओं को क्या है? पूरा कर देगा। क्या हम ऐसे चल रहे हैं? जिस तरह से हम देखते हैं मूसा और हारून उन इजरायलियों को निकालने गए उस देश के लिए जो परमेश्वर उन्हें देने वाला था। हम जानते हैं कितने लोग पहुंचे वहां पर? यहोशू कालेब को छोड़कर कोई नहीं पहुंचा। यहोशू और कालेब को छोड़कर नहीं पहुंचा। हम भी बहुत सारे लोग हैं, हम भी चल रहे हैं उस अवस्था में। कुछ लोग तो परेशान हो जाते हैं, अरे परमेश्वर तेरे साथ चल चल के तो परेशान ही हुआ, तो इससे ठीक तो ये दूसरे बंदे ठीक है। तुझसे ठीक तो दूसरे बंदे हैं जो तुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, सब कुछ माल मिल रहा है उनको। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन अंत में जब परमेश्वर आएगा क्या कह देगा वो भी? कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। क्योंकि लोग अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं। हम वचन में देखते हैं, जैसे मैंने कहा अभी, वो इजरायली लोग भी नहीं पहुंचे सारे के सारे, वैसे ही यहां से भी लोग हर कोई परमेश्वर के साथ नहीं जाएगा। बुलाए तो बहुत सारे हैं, सबको बुलाया, बहुत से लोगों को बुला लिया, चुने हुए थोड़े हैं। लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, वो चुने हुए हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर के हमेशा उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, परमेश्वर के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर के लिए आत्मा बचाने के लिए तैयार रहते हैं। हर एक परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। हम देखते हैं नीति वचन 19 अध्याय उसका 27 पद। नीति वचन, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अगर तू भटकना चाहता है तो छोड़ दे, तो जरूरत नहीं मेरी सुनने की। उन इजरायली लोगों ने भी सुनना छोड़ दिया। प्रभु क्या कर रहा है? चट्टान से पानी मिला रहा है, स्वर्ग से मन्ना बरसा रहा है, कोई लेना देना नहीं। वो तुम्हारे लिए उस जंगल में बटेरे ढूंढ के ला रहा है, कोई मतलब नहीं। उन्होंने किसका सुनना छोड़ दिया? परमेश्वर का सुनना छोड़ दिया। अपने शरीर का सुनना चाहा कि हमें बटेरे चाहिए, हमें बटेरे चाहिए, हमें पानी चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या मूसा हमें मरने के लिए ले आया यहाँ पर? इससे ठीक तो हम मिस्र ही में थे। गुलामी अच्छी लगने लगती है, गुलामी अच्छी लगने लगती है उस परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर को छोड़कर। परमेश्वर तू मुझे वो चीज नहीं दे पा रहा जो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए पार्टियों में डांस करना, मुझे चाहिए अपने दोस्तों के साथ बैठना, मुझे चाहिए मेरे दोस्तों के साथ खाना पीना, मुझे चाहिए गलत गलत बातें बोलना। लेकिन तू तो मुझे चाहता है मैं बिल्कुल सीधा सीधा आऊं, सीधा सीधा जाऊं, सबसे अलग क्या शांति से रहूं, अलग ही कोने में पड़ा रहूं। परमेश्वर ऐसा तो नहीं करता। परमेश्वर ने आपको मित्रता दी, मित्र दिए हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहे। भाई बताती है बुरी संगति क्या है, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आप जैसी संगति रखेंगे वैसे ही हो जाएंगे। आप किसी गाली वाले बकरे वाले के बंदे के साथ बैठते हैं, आप 10-15 दिन बैठेंगे तो आपके मुंह से ही वो गालियां निकलने लग सकती हैं, क्योंकि आप उसको सुन सुन कर क्या है आदी हो गए, आपके कानों में वो गूंज रही है।
आप भी गाली बकना सीख जाए। आप किसी को गलत कहते हैं, दूसरे को गलत कहते हैं किसी को, आप भी गलत कहना सीख जाएंगे। कोई पीता है डेली, 15 दिन लगातार महीने में पीता है, आप साथ बैठते हैं लेकिन वो पीता नहीं, आप भी पीने लग जाएंगे। एक दिन आप भी कहेंगे दिखाया कैसी है थोड़ी सी। भाई बता रही है, क्लियर बता रही है, कोई छुपा नहीं रही। वो कह रहे हैं क्लियर कि हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अगर तू भटकना चाहता है तो मेरी मत सुन, फिर तू अपने ही आप हिसाब से जी, कोई बात नहीं। अगर तू भटकना चाहता है तो, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम उस कनान देश को पहुंचे जैसे यहोशू और कालेब पहुंचे, तो हमें उसकी ओर अपने कान लगाने होंगे सुनने के लिए कि परमेश्वर क्या कहता है। उसकी अपनी आंखों को उसके मार्ग पर लगाना है, अपने कानों को उसकी आवाज की ओर लगाना है कि हम उस जगह पहुंच सके जहां पर परमेश्वर चाहता है। बहुत से लोग मिलते हैं, सच में ढीठ होते हैं, दुनिया में लोग मिलेंगे बहुत से, लेकिन परमेश्वर आपको उस जगह पहुंचाएगा जिसके लिए उसने तुमसे वाचा बांधी है, जिसके लिए प्रॉमिस किया है। हम जानते वचन बताता है वो झूठा नहीं है, परमेश्वर झूठा नहीं है, मनुष्य नहीं है वो कि झूठ बोलकर क्या है पलट जाए, बात बोलकर पलट जाए, झूठ बोले। परमेश्वर आपको हर जगह में विजय दिला सकता है, हर जगह पर हमें परमेश्वर के साथ चलना होगा, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना होगा। हम देखते हैं लूका 13 अध्याय, हमारे बीच में बहुत से दुष्ट हैं, जो परमेश्वर जानता है कौन दुष्ट है। हमें अपनी चाल को सही से चलना है, हमें अपनी चाल को ठीक रखना है, किसी और के साथ मिक्स नहीं होना है। कोई ढीठ है तो अगर वो ढीठ, अब कल शायद मैं कल ही सुन रहा था कि अगर आपको कोई बुरा कहता है, हाँ किसी सुन रहा था तो उसने कहा कि अगर कोई आपको गाली देता है, कोई बुरा देता है और आप एकदम ही गुस्से में आ जाते हैं, एकदम ही गुस्से में आ जाते हैं और आप उल्टा जवाब देने लग जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका नियंत्रण आप पर नहीं है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। उसने आपको गाली बकी और आपने भी गाली बकना स्टार्ट कर दिया। बात तो मजे की जब है जब सामने वाला बोल दे कुछ भी और आप कुछ ना कहकर हंसकर उसे बोल दे जा भैया, कि गुस्सा आएगा मुझे तो मेरे समय पर आएगा जब मुझे करना है, मैं तेरे वजह से और तेरे हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करूंगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं, शैतान घूमता रहता है कि किस तरह से आपको बदनाम करे, किस तरह से आपको डिमोटिवेट करे, किस तरह से आपको डिप्रेशन में लेके जाए, किस तरह से आपको परेशान कर दे, किस तरह से आपको उन बुरी चालों में फंसा दे जिसमें परमेश्वर नहीं चाहता। शैतान तो चाहता है, बहुत से लोग ऐसे ढीठ हैं, ऐसे लोग ढीठ हैं बहुत से, जो आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप बहुतों से पीछे हट जाओगे, अरे आप मुझसे बात मत करेंगे तो मैं नहीं चाहता ऐसे, मतलब ऐसी चीजों से वो फिर भी जबरदस्ती आपको पकड़ेंगे, जबरदस्ती आपको चाहेंगे कि आपको नाश करने के लिए। अब मैं पीता हूँ तू पी ले, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, मैं कर रहा हूँ मेरे को कुछ हुआ क्या, मेरे पास सब कुछ है यार, देख तेरे पास कुछ है भी नहीं। ऐसे ही बातों से क्या है भटकाते हैं, और बहुतों से हम निकलना चाहते हैं, बहुतों से हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए और जल्दी से हमारा काम हो जाए, फिर सामने वाला नहीं बदलता। जैसे मूसा हारून बेचारे हैं कि हम क्या नाम है, फिरौन क्या कर दे, मान जाए तो हम इसको सबको इस्राएलियों को ले जाए, लेकिन परमेश्वर ने उनका मन क्या है कठोर कर रखा है, इसलिए कि वो चमत्कार दिखाए और लोग देखें कि परमेश्वर यहोवा क्या क्या कर सकता है। हम देखते हैं लूका 13 अध्याय तो उसका 23-24। तो किसी
ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बहुत से लोग चाहेंगे, बहुत से लोग चाहते तो हैं, बुलाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। बहुत से लोग चाहते तो हैं कि परमेश्वर जब आए, यीशु मसीह जब बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाए, लेकिन नहीं जा सके। अपनी ओर से नहीं कह रहा, वचन कह रहा है क्या है, वो नहीं जा सकेंगे। लोग कहते तो अपने आप में मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर को तुमसे पहले जानता हूं, मैं परमेश्वर को तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को ज्यादा जानता हूं, मैं परमेश्वर की प्रार्थना तुमसे ज्यादा करता हूं, मैं परमेश्वर के चरणों में बहुत ज्यादा बैठता हूं, लेकिन ना जा सकेंगे। इसी में लिखा है, 30 पद में लिखा है, और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वो पिछले होंगे। यहां कोई परमेश्वर ने ये नहीं रखा जो पहले आया वो पहले जाएगा। तुम्हारा इस जिंदगी में किस तरह से चलना है, यही आपको डिसाइड करेगा कि किस तरह से आप किस जगह पर पहुंचने वाले हैं। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर पक्षपाती है, कि आप पहले आए हैं और कैसे बड़ी चलेंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। परमेश्वर नहीं करने देगा। वचन झूठा नहीं है, ना परमेश्वर झूठा है। एक एक वचन क्या है? खराई से लिखा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ऐसे ही नहीं लिख दिया कि मन में आया और लिख दो। एक एक वचन बड़ी खराई से और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर लिखा गया है। लिखा है, वचन में लिखा है 25 में, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए हो, द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वे उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। कहेगा वो, कहां के हो तुम? काम तो तुमने शैतान वाले किए और तुम मुझसे कह रहे हो द्वार खोल दूं। काम तुम्हारे शैतान और चाहिए परमेश्वर का राज्य। ऐसा नहीं हो सकता। कहां के हो तुम? बहुत बार हमारे यहाँ भी दरवाजा बजा दे आके, तो हम पूछे कहां से आए हो? ऐसा तो नहीं डायरेक्ट दरवाजा खोल देंगे आपकी। हाँ भाई कौन है, कहां से आए हो, कुछ तो पूछेंगे। या आते बिठा दो, आ जाओ घर में, आ जाओ, बैठ जाओ। लिखा है 26 में, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। एक हुक्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। ढीठता में फंसे हुए हैं, कहलाते मसीह हैं लेकिन मसीह है नहीं। कहलाते मसीह का जीवन जी रहे हैं हम, लेकिन मसीह की शिक्षा कहीं दिखते नहीं। कहते हैं हम तो मसीह की तरह पवित्र है जी, खरे हैं जी हम तो, नहीं खरे हैं नहीं। ये कौन जांचेगा? परमेश्वर जांचेगा। बाइबल बताती है कुरिन्थियों में 11 अध्याय में बताती है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। भाई बता रही है कि जांचने वाले हम अपने आप जांच सकते हैं और एक परमेश्वर जांचता है। हमें अपने आप को जांचना है कि हम सही है गलत है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को दीन करना होगा, नम्र करना होगा कि हाँ परमेश्वर सच में मैं यहां गलत हूं, मुझे ठीक कर। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। जब तक संसार में है, लोग आएंगे, ऐसे ठीक लोग आएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन हमें परेशान नहीं होना। हमें परेशान नहीं होना, हमें अपनी चाल को चलना है जैसे परमेश्वर ने हमसे कहा है। यीशु मसीह भी आता तो वो कहता मेरे बस की तो नहीं है परमेश्वर, मैं कैसे इनके साथ चलूं। हे पिता, तूने मुझे यहां की भेज दिया। उसका विरोध करने के लिए बहुत से लोग खड़े थे, ऐसे ढीठ खड़े थे
जो उसको गलत साबित करना चाहते थे कि ये गलत है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सहायता की। क्यों सहायता की? क्योंकि उसने उसी की ओर दृष्टि लगाया, किसी और की ओर नहीं। लिखा है, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। जो अपने आप को कहते हैं कि हम ये है, ये है, ये है, जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं में न चले तो उसका मतलब है वो भटक चुके हैं। यदि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहे, इसका मतलब हम क्या है? भटक चुके हैं। आइए एक वचन और देखेंगे, यहोशू 15-16 पर, दूसरा अध्याय, यहोशू दूसरा अध्याय, उसका 15-16 पर। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वे वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। 3 दिन तक वहीं छिपे रहना। अगर आप चाहते हैं, सोचते हैं दुनिया में रहे हैं, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो हमारे पास कोई परेशानी नहीं आएगी, तो ये गलत है। आपको परमेश्वर ने, यहाँ पर ढीठ लोग हैं, तो परमेश्वर ने ऐसे लोग भी दिए हैं जो आपके लिए दीन हो जाएंगे। कि किसी घर के यरीहो का भेद लेने के लिए गए थे, यहाँ पे कौन है? राहाब नामक किसी वेश्या के घर में रुके थे, जाकर सो गए। परमेश्वर ने ऐसे लोग भी रख रखे हैं जो आपके पक्ष में खड़े होंगे। यदि ढीठ लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रख रखे हैं। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर करने वाला है। यहां पे लिखा है कि और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन तक वहीं पे छिपे रहना। 3 दिन तक वहीं पे छिपे रहना कि खोजने वाले ना आ जाए। खोजने वाले ना आ जाए तो तुम्हें नाश ना कर दे, तुम्हें पकड़ के ना ले जाए, बंदी ना बना ले। वो 3 दिन तक क्या है? पहाड़ पे जाके छिपे रहे। अब जो खाना पीने लेके गए होंगे वही खाया होगा, बहुत सी चीजें होती है। 3 दिन तक वहीं पे रहना, उनसे छुप कर रहना। इस संसार में भी हमें क्या है? उन शैतान से छुप के रहना है, उन शैतान की बातों से छुप के रहना है। हम उनको मौका नहीं देना कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, वो हमें उस अवस्था में ले जाए जहां पर यीशु मसीह हमें कह दे कि मैं नहीं जानता। ढीठ भी है और अच्छे लोग भी हैं जो आपकी सहायता करने के लिए खड़े हैं। हमने देखा होगा अपने जीवन में, यदि हमारे अगेंस्ट बहुत से लोग होंगे तो हमारे साथ बहुत से लोग खड़े भी होंगे जो सच्चाई का साथ देने वाले होंगे। इसलिए परमेश्वर हमें हर बात पर विजय देने वाला परमेश्वर, उसने हर एक वस्तु किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई, दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए बनाया। तो इसलिए आप संसार में रहते हैं, आप सोचते हैं सब के सब अच्छे हो जाए, तो ये जरूरी नहीं। हम समझ सकते हैं इस सारी दुनिया में से कुछ लोग छांटे जाएंगे, कुछ लोग चुने हुए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें उस लोगों में होना है जिसमें परमेश्वर में चुनने वाला है, तो हमें उसके अनुसार चलना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे।